अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.6। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना है जो इस एक्सरसाइज में हमारे पास यूज़ होंगी। देखिए, जैसे बोर्ड पे मैंने लिखा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अच्छा बच्चों, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। फिर इक्वेशन जब हमें पता चल जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास पहले हम देखेंगे कि इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक हो गया। जब इक्वेशन का पता चल जाएगा तो फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। जब लीनियर इक्वेशंस का पता चल जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, और फिर हम देखेंगे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो ये सब चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। इस पूरी वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि जब भी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो काम हम इसमें करने जा रहे हैं असल में वो है क्या। ठीक है, क्वेश्चंस तो आप लोग कर लोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, लेकिन अगर आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, या सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या है, ये वर्ड्स क्यों है। ठीक हो गया बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है बच्चों? इक्वेशन मींस कोई भी ऐसी हमारे पास एक्सप्रेशन जिसके बीच में इक्वालिटी का साइन हो। एक्सप्रेशन मींस, अब एक्सप्रेशन क्या है, हमारे पास इक्वालिटी का साइन है और इसकी लेफ्ट और राइट साइड पे हमारे पास कोई वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2x + 3 लेफ्ट साइड पे और यहाँ पे चले 0 ले लिया, तो ये जो चीज है मेरे पास इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होते हैं? जब हम लोग दो हमारे पास एक्सप्रेशंस हो, बीच में इक्वालिटी का साइन हो और वो दो चीजों को इक्वल कर रही हो, दो चीजों को इक्वल मतलब उनका कंपैरिजन हो रहा हो, इक्वल कर रहा हो उनको, तो वो इक्वालिटी का साइन बीच में एग्जिस्ट कर रहा हो, तो वो हमारे पास इक्वेशन होती है। इक्वेशन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की भी होती हैं। ये जो इक्वेशन है इसमें मेरे पास एक वेरिएबल है, मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है जिसमें मेरे पास दो वेरिएबल हों, तो ये भी मेरे पास इक्वेशन है। बेसिकली ये क्या करिए, इक्वेशन ये दो टर्म्स है मेरे पास, उनको आपस में इक्वल करिए। तो जब भी बीच में हमारे पास इक्वालिटी का साइन, किसी भी कोई मैथमेटिकल हमारे पास एक्सप्रेशन है, कोई भी चीज है, उसके बीच में अगर इक्वालिटी का साइन हमारे पास आ रहा है तो वो क्या है, वो इक्वेशन है। ठीक हो गया बच्चों। ये तो हमने इक्वेशन देख ली कि ये इक्वेशन होती है। फिर लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होता है? लीनियर इक्वेशन, तो बच्चों ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें हमारे पास अननोन की वैल्यू जो है, अननोन की जो पावर है वो 1 हो। अननोन मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर अगर हमारे पास 1 हो तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं यही वाली अगर इक्वेशन ले लूं जो मैंने इक्वेशन में लिखी है, ये वाली, इसको ले लूं, इसमें देखिए वेरिएबल की मेरे पास पावर 1 है। देखिए 1 की खास बात होती है बच्चों कि 1 पावर कभी भी हम लिखते नहीं है। देखिए अब इसकी पावर 1 लेकिन मैंने 1 ऊपर नहीं लिखा, लेकिन अगर इसकी पावर 2 होती तो मैं यहाँ पे 2 लिखती। ऐसे ही बच्चों, तो जब वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर नहीं होती इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर पावर 1 है, और 1 को हम कभी भी नहीं लिखते। यही एक 1 पावर की खास बात है। तो जब किसी भी वेरिएबल, किसी भी इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल हो तो उसके ऊपर हमारे पास 1 पावर हो, मतलब वो उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे 1 हो, 1 तो नजर नहीं आता, ऐसी इक्वेशन उसकी पावर 1 हो, वो इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं कोई और भी इक्वेशन ले लेती हूँ, लेट्स सपोज मैं ये वाली लिख लेती हूँ। अब इसमें जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं मेरे पास, देखिए बच्चों इसमें क्या मेरे पास 1 पावर है, बिल्कुल मेरे पास एक्स वाई वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, दोनों में पावर 1 है। एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास है कोई इक्वेशन 5x + 6y = 7। तो बच्चों देखिए इसमें भी मेरे पास जितने भी वेरिएबल्स यूज हुए उन सबकी पावर 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स की पावर 1 हो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो बच्चों इक्वेशन भी हमने पढ़ लिया क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का भी हमने पढ़ लिया क्या होता है, लीनियर। ठीक है बच्चों, लीनियर इक्वेशन हमारे पास इसकी पावर 1 हो, ये आपने बात माइंड में रखनी है। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास पावर जो है वो 1 हो, तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। फिर हम आते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे। तो बच्चों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम कब बोलते हैं इक्वेशंस को, जब हमारे पास हम एक से दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस को इकट्ठा ले लें और उनके ऊपर काम करें तो वो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 3y = 0 और इक्वेशन है 3x
प्लस 2y इक्वल्स टू 0, जो दो इक्वेशंस है मेरे पास, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गए। क्यों? क्योंकि मैंने दो इक्वेशंस लिखनी है। तो जब हम दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस को इकट्ठा लेके चलें तो फिर उनको सिर्फ लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, उनको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो ये जो अब मेरे पास आया है ये पूरा, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया है। ठीक हो गया बच्चों? ये क्या हो गया मेरे पास? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब हमारे पास है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हमारे पास कौन सी होती हैं? तो बच्चों हमारे पास ऐसी लीनियर इक्वेशंस जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाए और लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम हो, तो वो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती है। जैसे कि देखिए बच्चों, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैंने दो इक्वेशंस लिखी हैं, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। यही बोला था मैंने आपको जी। फिर मैंने क्या कहा था कि फिर मैंने क्या लिखा था? दो वेरिएबल्स लिखी इक्वेशन के अंदर। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन के अंदर जब हम लोग दो वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन लें तो वो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगी। और सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास सिस्टम होता है, मतलब टू या मोर देन टू हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं। तो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी हमारे पास ये ही है जिनमें हमारे पास दो वेरिएबल्स यूज होते हैं। ठीक है बच्चों? तो यही हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी हैं। क्यों सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन? मैंने आपको ये बता दिया कि मेरे पास लीनियर इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स आ गए हैं और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो जब मेरे पास लीनियर इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स हों तो वो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती हैं। अच्छा, अब आगे हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया बच्चों कि इक्वेशंस क्या होती हैं। फिर मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमने पढ़ा है और सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का पढ़ा है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन में हमने करना क्या है। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इसका क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.6 का। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं? यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया लीनियर इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस हमारे पास वो इक्वेशंस जिसमें हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है वो 1 हो। ठीक है, वेरिएबल की पावर हमारे पास 1 हो तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कौन से होती हैं? जो मैंने आपको भी बताया था कि जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस को हम साथ में लिख दें तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाता है। जैसे कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की है। फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हमारे पास हैं तो ये दो इक्वेशंस जो है हम लोगों ने साथ में लिखे थे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गए। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में भी मैंने बता दिया आपको कि दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस को साथ में लिखना है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। अब हमने इन्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मैट्रिसेस को यूज करना है हमने, अगर पॉसिबल है, टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अच्छा मैट्रिसेस को हम यूज करेंगे। ठीक हो गया। फिर हमारे पास ये जो मैंने दो लिखी है, हमारे पास दो मेथड्स हैं जिनको यूज करते हुए हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहला मेथड हमारे पास है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकंड मेथड हमारे पास है द क्रैमर्स रूल। इन दोनों मेथड्स को यूज करना है हमने और इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड देखते हैं कि उसके जरिए हम इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें। हमारे पास जितने भी पार्ट्स हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन में वो सारे पार्ट्स पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि ये मेथड क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और इस मेथड में किस तरह से हम लोग इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जब ये सारे पार्ट्स इस मेथड से हो जाएंगे तो फिर इन क्वेश्चंस को दोबारा स्टार्ट करेंगे और फिर उन्हें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे और तब मैं बताऊंगी कि क्रैमर रूल क्या होता है और उस मेथड में हम लोग किस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। तो हम लोग अभी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम लोग इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि यूज मैट्रिक्स यूज करेंगे हम इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा इन मैट्रिक्स नोटेशन। मतलब सबसे पहले क्या, पहला स्टेप क्या है कि मैट्रिक्स नोटेशन में लिखना है मैंने मैट्रिक्स नोटेशन। ठीक हो गया। फर्स्ट स्टेप है ये हमारे पास। फर्स्ट स्टेप क्या है कि मैट्रिक्स नोटेशन में लिखना है मैंने इन लीनियर इक्वेशंस को। तो लीनियर इक्वेशंस को जब मैं मैट्रिक्स नोटेशन में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, ये जो ये 2 है और ये 2, 3 और 2, इनको मैं इस तरह से लिख लूंगी मैट्रिक्स में। 2 साथ माइनस का साइन तो -2 और 3 और 2, ये मैंने लिख लिया, एक मैट्रिक्स बन गया। फिर मेरे पास एक्स वाई दो वेरिएबल्स में इक्वेशन में आए हुए हैं, तो उसका मैं अलग से एक मैट्रिक्स बना लूंगी जो कि कॉलम मैट्रिक्स बना मेरे पास। ये एक्स वाई ये अलग मैंने मैट्रिक्स बना लिया। अब बीच में इक्वालिटी का साइन है तो यहाँ पे भी मैं इक्वालिटी का साइन डालूंगी। अब ये दो मेरे पास जो वैल्यूज है वो रह गई, तो इनको भी मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। मैंने इनके लिखा कि इन मैट्रिक्स नोटेशन मैट्रिसेस को यूज करके इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो मैंने इसको भी मैट्रिक्स में लिख लिया। तो इस पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैंने क्या किया है, मैंने मैट्रिक्स नोटेशन में लिख लिया है। ठीक हो गया बच्चों, पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स नोटेशन में मेरे पास आ गया। अब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैं बोलूंगी ए मैट्रिक्स, 2 -2 3 2, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स हो गया। ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं बोलूंगी एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या रखा, एक्स मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, इसलिए इस मैट्रिक्स का नाम एक्स हो गया। ये जो मैट्रिक्स है इक्वालिटी के बाद वाला, इसे मैं बोलूंगी बी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ये मैट्रिक्स के मैंने नाम रख दिए। ये मेरे पास स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगी, एक और स्टेप करना है मैंने, स्टेप 1 में ही करना है। वो ये है कि मैंने अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को लिखना है जो मैंने मैट्रिक्स के नाम रखे हैं। पहले लिखूंगी मैं ए, पहला मैट्रिक्स ए है तो मैंने ए लिखा। अगला मैट्रिक्स जो एक्स वाई वाला है वो कौन सा एक्स है, तो मैंने एक्स लिखा, इक्वालिटी का साइन है। फिर अगला मैट्रिक्स 4 6 कौन सा मैट्रिक्स है, नाम क्या इसका बी, तो मैंने बी लिखा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। एक्स यहीं पे रहेगा, ए को मैं ले जाऊंगी राइट हैंड साइड पे, तो ए इनवर्स बन के इधर आके, तो मेरे पास x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी निकल आया है। और इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक हो गया, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब मैंने अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट साइड पे x है, राइट साइड पे ए इनवर्स ऑफ b है। ए इनवर्स ऑफ b को मैं सॉल्व करूंगी। कैसे सॉल्व करूंगी, ए इनवर्स निकालूंगी क्योंकि मेरे पास ए मैट्रिक्स मौजूद है, मैं ए इनवर्स निकाल सकती हूँ। फिर मेरे पास b मैट्रिक्स है और b मैट्रिक्स के साथ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करूंगी। जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरे पास जो वेरिएबल्स थे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में x और y, उनकी वैल्यू निकल आएगी। क्यों, क्योंकि इस x के इक्वल ये आंसर आएगा। तो ये x किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है। तो मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, मेरे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यही काम करने को बोलते हैं सॉल्व करना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्यों सॉल्व करते हैं बच्चों, समझ आ रही है बात। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि हम लोगों ने जो वेरिएबल्स उनमें गिवन होते हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। मेरे पास x और y वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में, आगे भी आने वाली इक्वेशंस में यही वेरिएबल्स होंगे। तो उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना हमारे पास कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग ए इनवर्स को पहले देखते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, ए इनवर्स निकालने के लिए तो मुझे पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा इसका। तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं ये मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स लिखा मैंने 2 -2 3 2, डिटर्मिनेंट निकाला 2 2 4 -3 2 6 -6। तो ये मेरे पास 4 +6 आ जाएगा 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास आ गया इज इक्वल टू 10, नॉट इक्वल्स टू 0। 0 नहीं आया तो इसका मतलब है मेरे पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ना करता। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया मेरे पास। तो इसका मतलब है मेरे पास इनवर्स जो है ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मैंने क्या कहना है, मैंने कहना है, लिख लेते हैं दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स, या सिर्फ सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स
सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास। ए क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर क्यों है? मतलब वैल्यू हमारे पास जो है वो नॉन जीरो आई है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन जीरो आई है मतलब जीरो के अलावा हमारे पास कोई नंबर है जो कि 10 है। डिटर्मिनेंट क्या है? 10 है। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट इसकी आ गया है। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमने क्या करना है? डिटर्मिनेंट हमारे पास निकल है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? ए मैट्रिक्स को लिखा है, एडजॉइंट निकाल देते हैं। 2 2 -3 2 ऐसे निकालते हैं ना बच्चों, डायगोनल की प्लेसेस चेंज करके और इस साइड पे साइन चेंज करके। ठीक हो गया। तो ये एडजॉइंट निकल आया, डिटर्मिनेंट भी निकल आया। तो इसका मतलब है ए इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा बच्चों, यहां तक तो हमारे पास स्टेप 1 था, मैं लिखना भूल गई। ये यहां से हमारे पास स्टेप 2 स्टार्ट हुआ है। ठीक हो गया। ये हमारे पास स्टेप 2 है जिसमें हमने डिटर्मिनेंट निकाला, एडजॉइंट निकाला और ए इनवर्स निकालेंगे। ये स्टेप 2 होगा। ठीक है बच्चों। तो एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या है हमारे पास? 2 2 -3 2। डिटर्मिनेंट क्या आया है? 10। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 10 और साथ 2 2 -3 2। ये आ गया। 10 को ले जाते हैं अंदर, तो 2 डिवाइडेड बाय 10, 2 डिवाइडेड बाय 10 -3 डिवाइडेड बाय 10 और ये 2 डिवाइडेड बाय 10। तो ए इनवर्स क्या आएगा? ये आ जाएगा 1/5, 1/5 -3/10 ही आएगा और 1/5 ये निकल आया ए इनवर्स। अब हमने निकालना है बी। अच्छा, हम चाहें तो हम इस तरह भी रहने दे सकते हैं मैट्रिक्स को, 1/10 को बाद में सॉल्व कर लें। इस तरह से इनवर्स ए इनवर्स पूरा निकाल के जब हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। मतलब हमारा जो सॉल्व करने का तरीका होगा, प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं, हम इसी चीज को लेके चलते हैं और इसी से आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। मतलब 1/10 को भी फिलहाल अंदर लेके नहीं जाते, एंड पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया बच्चों। तो हमारे पास ए इनवर्स निकल आया है। स्टेप 3 हम लोग करते हैं। स्टेप 3 में हमने क्या करना है? स्टेप 3 में हमने मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स और बी को। स्टेप 3 स्टेप 3 में क्या किया हम लोगों ने? हमने कहा पुट वैल्यूज इन आई। आई क्या है? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स आया मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 10, मैट्रिक्स है 2 -3 2 2। और बी मैट्रिक्स क्या था मेरे पास? बी मैट्रिक्स मेरे पास 4 6 था, वो लिख लिया। अब क्या करना है? इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1/10 को भी एज इट इज रहने दिया और दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो 2 × 4 प्लस 2 × 6 आ गया। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर लेते हैं। एक ही यहाँ पे हमारे पास कॉलम है, तो उसी से पहले इसको इससे फर्स्ट रो को इससे करना है, फिर सेकेंड रो को इससे करना है। तो -3 × 4 प्लस 2 × 6 सही हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/10। 2 4s आर हमारे पास क्या आया? 2 4s आर 8 आ गया, प्लस 2 6 आर 12, 3 4s आर -12 प्लस 2 6 आर 12 आ गया। और ये x इज इक्वल्स टू हमारे पास 1/10 और 8 और 12 प्लस करेंगे तो 20 और ये 0। तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास जब 1/10 को अंदर ले जाएंगे तो 20/10 और 0/10। तो ये हमारे पास x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 0। तो ये जो हमारे पास 2 0 आया है, x हमारे पास किसके इक्वल था? x हमारे पास इक्वल था x y वेरिएबल के। इस मैट्रिक्स इक्वल था x हमारे पास, इसी मैट्रिक्स इक्वल था ना, और हमारे पास x 2 0 इक्वल भी आया है। मतलब हमारे पास यहाँ पर हमने 2 0 लिख दिया। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू है y, x के करस्पॉन्डिंग y करस्पॉन्डिंग 0 हमारे पास
वैल्यू है, तो इसका मतलब है x हमारे पास 2 आ गया और y हमारे पास 0 आ गया। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया है, जो सोल्यूशन आया है वो ये आया है। तो सोल्यूशन सेट भी हम लोग लिख सकते हैं, हम इस तरह से भी अपना आंसर लिख सकते हैं कि x y हमारे पास 2 0 आ गया, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम लोग मैट्रिक्स ही लिखा रहने दें और इस तरह से लिखते कि हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है इस वाले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है और y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास हम ऐसे लिख सकते हैं 2,0। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। इन सब तरीकों से हम अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसको भी हमने इन्वर्जन मेथड से ही सॉल्व करना है। अभी जितने पार्ट्स हैं हम सारे हम लोगों ने जो है इन्वर्जन मेथड से करेंगे, उसके बाद हम उन्हें ग्रामर रूल से करेंगे। तो क्या किया था, सबसे पहले जो स्टेप 1 था वो मेरे पास क्या था, स्टेप 1 में मैंने क्या किया था, मैंने मैट्रिक्स नोटेशन में लिखा था। इन मैट्रिक्स नोटेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स नोटेशन में लिखना सबसे पहले। ये वाला मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गया। 2 y के साथ कोई भी मेरे पास कोफिशिएंट नहीं है तो 1 आ जाएगा। 6 और 5 और फिर x y दो वेरिएबल्स, तो एक मैट्रिक्स x y का बन गया। फिर बीच में इक्वालिटी का साइन है और आगे मेरे पास राइट साइड पे 3 1 है तो एक मैट्रिक्स उनका बन गया। तो ये मैंने लिख लिया मैट्रिक्स नोटेशन में इनको। अब अगला काम मैंने क्या करना था, ये मैट्रिक्स मैंने, मेरे पास ए मैट्रिक्स है, इसको मैंने ए मैट्रिक्स का नाम दिया। लास्ट में भी किया था, क्वेश्चन में 20 में भी किया। ये मेरे पास एक्स मैट्रिक्स है, एक्स वाई, और अगला जो मेरे पास है वो बी मैट्रिक्स है, 3 1। ये हमारे पास स्टेप 1 हो गया। अब मैंने एक और काम किया कि मैंने इनको यहाँ मैट्रिसेस लिखी, यहाँ मैट्रिसेस के नाम लेके लिख ली, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया ए एक्स इक्वल्स टू बी। फिर क्या करूंगी मैं, एक्स यहीं पे रहेगा, जब ए दूसरे स्टेप पे जाएगा तो ए इनवर्स हो गया, ए इनवर्स भी हो गया। और इस चीज को हमने सॉल्व करना है, ठीक है ना, इस चीज को हमने सॉल्व करना है, ए इनवर्स निकालना है, बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और देखते हैं डिटर्मिनेंट इसका एग्जिस्ट करता है। अगर तो डिटर्मिनेंट हमारे पास निकल आया तो इसका मतलब है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल है। 2 5 10 -6 1 6, 2 5 10 -6 1 6, तो हमारे पास 4 आया। नॉट इक्वल्स टू 0 है मतलब नॉन सिंगुलर है, हमारे पास नॉन सिंगुलर हो गया क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू है। नॉन सिंगुलर वही होता है इसमें डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो। नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब है कि हमारे पास इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमने क्या दिया, इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। जैसे आप वो भी लिख सकते हैं जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा था, लंबा सा थोड़ा सा लंबी लाइन थी कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। आप सिर्फ नॉन सिंगुलर लिख के सिर्फ ये चीज भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें ठीक है हमारे पास। अच्छा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेते हैं, प्लेसेस चेंज कर ली, 5 2 साइड्स चेंज करिए, -6 -1। ये एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल आया, डिटर्मिनेंट भी निकल आया था और एडजॉइंट भी निकल आया। तो अब वैल्यूज को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। मैंने यहाँ पे लिखा पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, हमारे पास थी x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। अच्छा बच्चों, अभी तो ए इनवर्स निकाला ही नहीं, तो ए इनवर्स पहले निकाल लेते हैं। ये हम रब करते हैं, पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही था बिल्कुल। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं, 5 -1 -6 2
डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला है 4, वो लिख दिया। तो A इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/4, 5 - 6 - 1 2। A इनवर्स आ गया। अब हम लिखते हैं पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है x इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B। तो A इनवर्स हमारे पास निकल आया है। x इज इक्वल्स टू A इनवर्स की वैल्यू डाली 1/4, 5 - 6 - 1 2। और B मैट्रिक्स भी हमारे पास है 3 1। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 1/4 एज इट इज द्वारा फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ किया तो 3 5 15 प्लस 1 1 1 साथ -1 आ गया। फिर 3 6 8 हमारे पास जो 18 -18 प्लस 2 1 2। तो ये 1/4 15 प्लस -1 और -18 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा -16। ये हो जाएगा 1/4 14 डिवाइडेड बाय -16। तो x इज इक्वल टू 14 हमारे पास 14 आ गया यहाँ पे और -16 तो 14/4 -16 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, कटिंग करेंगे सबकी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7/2 और ये आ जाएगा -4। तो ये x हमारे पास इक्वल आ गया है 7/2 - 4 के। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज निकल आए। x हमारे पास किसके इक्वल था, x मैट्रिक्स x y के इक्वल था। तो जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो इक्वल आ गई। x इसके इक्वल आ गया, y इसके इक्वल आ गया। तो हमारे पास क्या हुआ, x किसके इक्वल आया है 7/2 के, y इक्वल आया है -4 के। तो सॉल्यूशन सेट हम कैसे लिख सकते हैं, पहले x की वैल्यू 7/2 -4। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई है x और y की वैल्यूज। इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। देखिए बच्चों ये बहुत आसान मेथड है। इसी तरह से क्रैमर्स रूल का मेथड भी हमारे पास बहुत इजी है। ये पार्ट 2 हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। तो बच्चों थर्ड पार्ट भी बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, वो आप खुद करिएगा। मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करवाती हूँ अभी। स्टेप 1 क्या है हमारे पास, स्टेप 1 में क्या करते हैं, मैट्रिक्स नोटेशन में लिखते हैं। तो इन मैट्रिक्स नोटेशन -2 5 -2 x y -6 -10। ये हमारे पास स्टेप 1 आ गया। फिर हमने क्या करना था, ये वाला जो हमारे पास होता है मैट्रिक्स, इसको हम लोगों ने ले लिया a के इक्वल -2 -2 x y -2 -2 ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया। फिर ये लिया हम लोगों ने एक्स मैट्रिक्स के इक्वल और ये लिया बी मैट्रिक्स के इक्वल। बच्चों अगर कहीं पे मैंने स्टेप नहीं लिखा तो आप लोग स्टेप खुद लिख लीजिएगा। अगर मैंने कहीं पे स्किप कर दिया हो, स्टेप नंबर ना लिखा हो, तो जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, जो मैं स्टेप करती जा रही हूँ, मैं लिखती जा रही हूँ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, तो आप उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको मजीद आसान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिखते हैं इसको a x इज इक्वल्स टू b। तो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये हो गया। अब हमने स्टेप 2 देखना है।
अगर मेरे स्टेप्स आगे पीछे हो जाते हैं बच्चों, ये जो मैंने लिखा है ये मैटर नहीं करता। आप फर्स्ट में जो मैंने स्टेप लिखवाए थे, फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, स्टेप 1 स्टेप 2 लिखवाए थे, आप उस तरह से फॉलो करके भी लिख सकते हैं। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ए मैट्रिक्स लिया 3 5 -2 -2 2 is 6 -6 minus 2 is 10 -10। तो हमारे पास क्या आएगा, -6 माइनस प्लस 10, ये हमारे पास आ जाएगा -6 माइनस प्लस 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया, 10 - 6 is 4, nor equals to 0, so A inverse exists because this is not singular matrix। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये हमारे पास, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए जॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ए जॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, -2 3 -2 3 -5 +2, ये निकला है एट जॉइंट ऑफ ए। अब हम क्या करते हैं, हम अब लिखते हैं स्टेप 3 लिखते हैं। इसको स्टेप 3 है बोला हमने। स्टेप 3 में क्या किया, पुट वैल्यूज इन आई मतलब इक्वेशन 1। तो x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी है हमारे पास। ए इनवर्स ने निकाला बच्चों, स्टेप 3 में हमने पहले ए इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स निकाल लेते हैं पहले, ए इनवर्स पीछे निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स हमारे पास 4 निकल आएगा, क्या होगा 1/4 और हमारे पास -2 -5 2 3, ये इनवर्स निकल आया। अब हम लोगों ने लिखा स्टेप 3, स्टेप 3 पुट वैल्यूज इन आई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू 1/4 -2 -5 2 3, और b की वैल्यूज हमारे पास हैं -6 एंड -10। मल्टीप्लाई करते हैं अब 1/4 -2 को -6 से किया तो 2 6 12 माइनस प्लस हो गया, प्लस का साइन 2 10 20 तो -20 आ गया। 5 6 सर हमारे पास 30 आ गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस का साइन 3 10 30 -30 आ गया। तो 1/4 आ जाएगा 12 प्लस -20 30 प्लस -30, और ये हमारे पास 1/4 इंटू 12 -20 हमारे पास आ गया -8, और ये 0, और ये आ गया हमारे पास 1/4 जब अंदर लेंगे तो -8/4 0/4, और ये आ जाए कटिंग करके हमारे पास -2 और 0। तो x हमारे पास आ गया -2 0, और x ही हमारे पास x y मैट्रिक्स इक्वल भी था। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो -2 है, y की वैल्यू जो है वो 0 आई है। ये हमने वैल्यूज फाइंड कर ली इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, x -2 y 0। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास यहाँ पे आ गया है -2 और 0। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में आपको जो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अभी आप इनकी प्रैक्टिस करें और इनको सॉल्व करें। बहुत आसान मेथड है, आपको फौरन से समझ में आ जाएगा अगर आप वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जिसमें मैं आपको अगला पार्ट करवाऊंगी और बाकी की एक्सरसाइज करवाऊंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।